कैसे हो आप लोग। इट्स योर ऑथर आन्या और ये वन शॉट आर्मी स्पेशल बनाया है मैंने। सो एंजॉय करिएगा। और ये बनाने मुझे एटलीस्ट 1-2 हफ्ते लग ही जाएंगे। सो गुस्सा मत होइएगा डिले के लिए एंड लव यू ऑल। तो फिर इस मेहनत को आप लोग वेस्ट बिल्कुल मत होने दीजिएगा। एंड अबाउट द प्रीवियस स्टोरी, उसके मैं पार्ट्स ला रही हूँ। एक्चुअली वो काफ़ी बड़े हैं। वन शॉट मैंने बोला था, लेकिन अब बहुत अच्छी स्टोरी लाइंस दिमाग में चल रही हैं, काफ़ी इमोशनल चीज़ें भी, तो वो मैं ऐड करने वाली हूँ। और वो थोड़ा शायद लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा सोचने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन ये वाली स्टोरी थोड़ी रोमांटिक है और थोड़ी लेसन भरी है, थोड़ी स्लो है। तो 2x स्पीड पे देखिएगा। और अगर आपके माँ बाप आस पास, तो आप कहीं और जाके बैठ जाइए प्लीज़, और फिर एंजॉय करिए। लेट्स एंजॉय। लव यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स का इंट्रो दे देती हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बाद में भी समझा दूँगी। हेलो एवरीवन। हाँ, मुझे पता है कि ये इंट्रो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। मैंने बनाया तो कंफ्यूजिंग हो गई ऑफ कोर्स, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। तो मुझे पता है आप मुझे चमाट मारना चाह रहे हैं, लेकिन मारिए मत, मैं आपको समझाती हूँ। तो बेसिकली ये हुआ था कि नैन्सी, जैक, जे होप, लीसा, यूनवू और जेनी, ये सब जो थे, ये सब सुपरस्टार थे उस टाइम, अपने टाइम के। और इनकी जो फैमिलीज़ थी, इन्होंने आपस में इनका रिश्ता तय कर दिया था। ये लोग शादी नहीं करना चाहते थे, उस समय छोटे थे और उनका करियर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। करियर पे और पढ़ाई पे फोकस करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती फैमिली ने इनकी शादी तय कर दी। और इन लोगों के बीच में प्यार था नहीं, तो कुछ साल बाद इन लोगों ने डिवोर्स कर लिया। उनके बच्चे भी हो गए थे क्योंकि इनकी फैमिली ने इन्हें फोर्स किया था बेबी के लिए। बेबी हो गया था, लाइफ भी इनकी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इन लोगों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए लड़ाइयाँ होती थी। फिर इन लोगों ने कुछ साल बाद डिवोर्स ले लिया, तो इन सब के बच्चे हैं। अभी उनका इंट्रो मैंने आपको दे दिया है, दोबारा से दे दूँ? हाँ ठीक है, देती हूँ। जेनी और यूनबू की फोर्स मैरिज हुई थी और इन लोगों के बीच में प्यार नहीं था, तो इन लोगों ने कुछ साल बाद डिवोर्स ले लिया और ये किसी और को प्यार करते थे। तो इनका बेटा है जेके। नैन्सी और जैक की भी फोर्स मैरिज हुई थी और इन्होंने भी कुछ साल बाद डिवोर्स कर लिया था। इनका बेटे है शुगा। जे होप और लीसा की भी फोर्स मैरिज हुई थी और फिर इन्होंने भी कुछ साल बाद जाके ब्रेकअप कर लिया था, मतलब डिवोर्स ले लिया था। इनकी बेटी है जिमिना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लोग सुपरस्टार थे, तो फिर इन्होंने अपने माँ बाप का कहना क्यों माना? इन लोगों ने अपनी लाइफ के बर्बाद कर लिए एक दूसरे शादी करके, जब इनका प्यार ही नहीं था। तो क्योंकि ये लोग सुपरस्टार थे और उस समय ये लोग काफ़ी डेट में जी रहे थे और माँ बाप ने जो कहा था वो करना पड़ रहा था, क्योंकि वही उनके प्रोड्यूसर्स थे। उनकी पूरी ज़िंदगी दांव पे लग जाती अगर वो ये फ़ैसला नहीं लेते, और जब कमज़ोर होता है व्यक्ति तो ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं।
इसी वजह से उन्होंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। उन्हें लगा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन शादी के बाद इन लोगों के बीच में बिल्कुल प्यार नहीं था, तो कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था। खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। पेरेंट मतलब सब लोग प्रेशर कर रहे थे उन्हें बेबी प्लान करने के लिए, ताकि मीडिया में ये लोग ज़्यादा फेमस हो जाएं। और बेबी हो गया, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई बंद नहीं होती थी किसी तरह। जब तक वो एडल्ट हुए तब तक इन लोगों ने अपना रिश्ता चलाया, उसके बाद ब्रेकअप कर लिया। फिर इनके नए पार्टनर्स के साथ ये लोग शादी कर रहे हैं। बाकी सबने तो पहले ही शादी कर ली है, लेकिन अभी इस वीडियो में जिमिन के फादर यानी कि जे होप और नैन्सी की वेडिंग होने वाली है, और उसी में हमारी वी और जे के भी आपस में इंट्रोड्यूस होंगे। वो जानते एक दूसरे को, लेकिन उन्हें प्यार हो जाएगा। और जिमिन और शुगत एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं, तो इसमें उनका भी क्यूट मोमेंट होगा। और बस इट इज़ जस्ट मेड फॉर एंजॉयमेंट। और इसमें थोड़ा इमोशनल होगा, फनी होगा और सॉन्ग वगैरह होगा। वैसे यंगमिन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे बहुत लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, मैं शाम तक आ जाऊँगी। बाय डैड। हाँ, मुझे एनिमल्स के लिए नए वेटनेरियन को ढूंढना था। हाँ, वीडियो के लिए नया टॉपिक भी ढूंढना था। और ये सोनू कहाँ है? ऑफिस जाके कॉल करूँगी। अभी पहले बाइक रेडी कर लेती हूँ। कहाँ गई? हाँ, ये रही, स्टार्ट करती हूँ। अरे चाबी कहाँ? मैं चाबी लाने भूल गया। अरे यार, चलो फिर अंदर जाना पड़ेगा। बेटा वी, हेलो बेटा। हाँ मामा, आप कोई वजह है? आप बता देते, मैं खुद वहाँ जाती हूँ। और नैन्सी मामी के साथ क्या चल रहा है? वी बेटा, मैं भी आई हूँ। हेलो बेटा, कैसी हो? हाँ मामी, आप भी? डोंट माइंड मी। हाँ, मैं आपको माइंड नहीं कर रही हूँ। वो हम लोगों को आपसे कुछ ज़रूरी काम था। मुझसे ज़रूरी काम? हाँ, बिल्कुल बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। आप बताइए तो एक बार। हाँ बेटा, वो हमें वेडिंग के बारे में बात करनी थी। मुझे और जे होप को वेडिंग प्लान करवाना है। बोलो ना जे होप। हाँ बेटा, वो हमें और तुम्हारी नैन्सी मामी को वेडिंग प्लानिंग करवानी है। और तुम वेडिंग प्लान खुद ही हो, तो हमें तुमसे ज़्यादा और किसी पे भरोसा नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम अगर हमारी वेडिंग प्लान कर दो तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें सारी डिटेल बता देता हूँ। 4-5 हफ्तों में ही करेंगे, और मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। हैप्पी फ्यूचर मैरिज। मैं आपको टीज नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो कुछ शर्तें हैं कि मैं बोरिंग मैरिज नहीं करवाऊंगी। मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी, सब कुछ मैं प्लान करूंगी, और आप लोगों को उसमें साथ भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये मानते हैं तो बता सकते हैं। और कुछ भी नॉटी नहीं होगा तो परेशान मत होइएगा आप। मैं और प्रोफेशनल हूँ, तो मैं आपकी अच्छे से करवाऊँगी वेडिंग। ओके ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम कितनी नॉटी हो। ठीक है मामा। ठीक है मामा, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं इतनी अच्छी प्लानिंग करूँगी कि इससे अच्छी आज तक हुई नहीं होगी, और आप इंटरनेट पे भी फेमस हो जाओगे। ठीक है, मुझे भी फेमस होना है। आप तो जानती हो मेरा वर्क, मैं कितनी अच्छी हूँ सब में। तो फिर डो नॉट वरी, मैं सब संभाल लूँगी। बस आप मुझे कटआउट भेज दो। वाह वाह, मामा और भांजी आपस में सारा सब कुछ तय कर लो। हाँ, जिनको बताना ज़रूरी भी नहीं समझा तुम दोनों ने। हाँ, देख लिया भाई, तू कितना सगा है। हाँ, शादी कर रहा है और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, अरे मेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड वाइड हैंडसम भाभी जी, हम लोगों ने आपको मैसेज भेजा था, आप एक बार चेक करिए। हाँ भाभी, आई मीन दीदी, इसने मैसेज भेजा था, आप चेक करिए। हाँ मैंने देखा था मैसेज, बस मैं तुम लोगों को परेशान कर रही थी।
और हैप्पी फ्यूचर मैरिज। तुम लोगों को आगे की लाइफ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं जाके सबको बताती हूँ। हाँ ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म करती हूँ। फालतू में मुझे डांट के चली गई मम्मी। हाँ दीदी थोड़ी अजीब तो है, लेकिन हमारी दीदी हैं और हम सबकी बहुत केयर भी करती हैं। हाँ तुम्हारी दीदी मुझे बहुत पसंद है, वो मेरी सगी बहन जैसी हैं और उससे भी बढ़ के। वो बेटा, उससे याद आया कि मैंने मेरे बेटे जेके से भी वेडिंग प्लान करने के लिए बोला था। तुम जानती हो ना जेके को, वो भी एक वेडिंग प्लानर है। हाँ, वो मेरे अपोजिट टीम में वर्क करता है, लेकिन आपने उससे पहले कहा। आपने उससे पहले कहा। आप मेरी सगी मामी नहीं हो, गंदी हो आप। मैं नहीं बात कर रही आपसे। अब आप मुझे बिल्कुल बात मत करना, ठीक है? बाय बाय। बेटा, ये कैसे बात करी अपनी मामी से? उस समय तुम अपने एनिमल वाले रेस्क्यू में बिजी थी, तो हम लोगों ने उससे कह दिया। सॉरी ना, गुस्सा मत हो अपने मामू से। अरे नहीं मामू, मैं आपसे गुस्सा नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, जेके भी हमारी कंपनी में है, लेकिन हम दोनों अपोजिट टीम में हैं, तो बहुत राइवलरी चलती है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी शादी करवा के रहूँगी, उससे मैं बात करती हूँ।คุณคิดว่างานแต่งงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ मैडम ये ले लीजिए। ओह थैंक यू। हाँ, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया लोगों ने। हाँ, बहुत बढ़िया है। हमें तो नहीं लगा था कि इतने छोटे लोग अच्छा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। हाँ, बढ़िया है। हाँ, देखा मेरे दोस्त की वेडिंग कितनी अच्छी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की। सजेस्ट तो मैंने ही किया था। हाँ हाँ, बढ़िया है। I love you นัทวุฒิสวัสดิ์มาบัตรสวัสดิ์เป็นไงจิ๋วหรือบางทีก็เป็นเจ้าบ่าวอีกคน I love you not only for the happiness of yourself but for what you are thinking of तो गाइस फाइनली हम लोगों के प्यारे लव बर्ड्स की शादी हो गई है हमारी कंपनी के द्वारा। तो आप लिंक चेक कर सकते हैं। हेलो सोनू, हेलो। हाँ हेलो मैम, मैं तुम्हें बुला रही हूँ ना, अभी तुम्हारी वहाँ ज़रूरत नहीं है। जल्दी इधर आओ, तुम्हारे लिए और केसेस हैं। मैम, मैं अभी यहाँ बिजी हूँ वेडिंग प्लानिंग में, मैं नहीं आ सकता। मैंने अभी बुलाया तुम्हें, जल्दी आओ। ठीक है, सारा काम मुझसे करवा लो। एक मिनट सोनू। के उठो उठो। हाँ बोलो, अभी क्या है? हट, ऐसे बात करोगे अपने बॉस से? हाँ मैम, बिल्कुल सही किया, उसके सर पे एक और मारते। शांत हो जाओ तुम लोग। मुझे बार बार मारती क्यों रहती है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ। हाँ, मेहनत करते होते ना तो सब कुछ मैनेज हो जाता। और मोटे हो गए हो, शादियों में खाना बंद करो, उन्हें मैनेज करना सीखो। मोटा वोटा नहीं हुआ मैं, देखो तो पेट निकल रहा है। मेरा पेट नहीं निकल रहा है, तुम्हारा निकल रहा है, समझी? तुम मोटी हो, मैं मोटा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल फिट और हेल्दी और हैंडसम हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं रुको सोनू के बच्चे, रुको। तुम लोग क्या देख रहे हो? काम करो अपना। हाँ हाँ, हम अपना काम ही कर रहे हैं। सोनू से तो मैं, इस सोनू के बच्चे से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। वैसे उसकी भी गलती नहीं है, हमारे पास लोग कम हैं और काम ज़्यादा है। एक आदमी कितना ही काम कर लेगा। मुझे किसी और से बात करनी चाहिए। मामा की शादी है, इतनी सारी शादियों को अकेले हमारी टीम तो संभाल नहीं पाएगी। मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या क्या मैं जंकुक की टीम की हेल्प लूँ? मामी ने तो ऑलरेडी ही अपनी शादी अपने बेटे से करवाने की ठान ली है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। 5 साल पहले हम लोगों की टीम अलग हो गई। अब मैं जानती नहीं वो कहाँ है। मुझे मामी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने सुना था कि वहाँ उनका सीईओ छोड़ दिया था, तो उसकी जगह कोई नया सीईओ आया था। फिर मामी से पता चला वो जेके है। अब क्या करूँ? उसकी हेल्प लेनी चाहिए मुझे। हाँ यार, सोचना देते। वैसे वो बहुत क्यूट था बचपन में। क्या वो मुझे अभी भी याद करता होगा क्या? पता नहीं, लेकिन
काम तो मुझे करना ही है अपना, उसकी हेल्प ले ही लेती हूँ, क्या ही चला जाएगा मेरा। उसकी कंपनी जाके मैं उससे बात करती हूँ कि वो मेरे साथ कोलैबोरेशन मिशन करे, कोलैबोरेट करे, फिर ताकि हम लोग सारी वेडिंग्स भी कर पाएँ और उसकी कंपनी के कुछ लोगों को भी लेके मैं अपनी टीम में कर लूँगी, ताकि मैं अपने भी केसेस कंप्लीट कर पाऊँ। चलो जाती हूँ फिर। अपनी मोटर बाइक निकाल। अरे बेटा वी, तुम फिर से बुलेट लेके तैयार? खिलौने की बाकी कुड़ियों की तरह तू भी बस पकड़ लिया कर, बुलेट चलाना जरूरी है। कॉलोनी की बाकी आंटियों की तरह अंदर मर लिया करो, बाहर खड़े होके मुंह चलाना जरूरी है। ये सामने जो इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ये क्या यही जगह है? मैं सही जगह आई हूँ क्या? रुको एक बार कार्ड में चेक कर लेती हूँ जो मुझे मामी ने दिया था। जगह तो यही बता रहा है, तो यही बिल्डिंग है क्या? ओ MG, वाह! ये बिल्डिंग, ये जंकुक की बिल्डिंग है, वाह! मैं क्यों खुश हो रही हूँ यार, ये तो हमसे अच्छा कर रहा है। अब तो मुझे जलन हो रही है यार। वैसे इन्हीं की कंपनी हमारी कंपेटिटर है ना? वैसे इनकी कंपनी का कार्ड बहुत बढ़िया है। क्या अब जंकुक मुझे पहचान पाएगा? उसे मैं याद होगी क्या? वैसे वो अब कैसा लगता होगा? क्या वो मुझे याद करता होगा क्या? या उसे हमारे बारे में कुछ याद होगा क्या? वो बहुत क्यूट और प्यारा था जब मैं गर्मी की छुट्टी में बचपन में उससे मिलने गई थी। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन ये 10-20 साल पहले की बात है। क्या उसे याद होगा मेरे बारे में? वैसे हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे उस समय, और मैंने उसके बाद से कभी बात नहीं की, हमारे घर के उसके घर के कंडीशन की वजह से। लेकिन मुझे आज भी उसकी प्यारी स्माइल याद है। मेरा कुकी, क्या वो मुझे याद करता होगा? मेरा प्यारा कुकी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो दिन कितने अच्छे और प्यारे थे ना। मुझे आज भी वो घटिया दिन याद है जिस दिन हम दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई थी। जिस दिन जेगी को पता चला था कि उसके मम्मी पापा अलग हो रहे हैं। वो बहुत दुखी था और डिप्रेस हो गया था। हम लोगों की दोस्ती उसने तोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा था कि मेरी मामी उसके मम्मी पापा के बीच में आ रही हैं। उसे लगा कि लीसा मामी यूनवू अंकल और जेनी के बीच में आ रही हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यूनवू और जेनी दोनों एक दूसरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ जेकी की वजह से एक साथ थे। और उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि लीसा मामी उन दोनों के बीच में आ रही थी। वैसे मैं उसे भी क्या कहूँ, मैंने भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग की थी ना। मुझे भी बचपन में यही लगा था कि लीसा मामी और जेहो फामा के बीच में यूनवू अंकल आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोगों की दोस्ती टूट गई। काश हमें पहले पता होता कि वो सब एक दूसरे से प्यार करते थे। अब क्या फ़र्क पड़ता है, उसे ख़त्म हुए तो बहुत साल हो गए ना। अब कोई कुछ भी सोचता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और तेते तू बाहर खड़ी होके इतनी देर तक क्या अपने दिमाग में बातें सोच रही है? अभी तक मैं फिर से खुद से बात कर रही हूँ। अंदर चलो, लेट हो रहा है। अरे बाप रे, मेरे को इतना टाइम हो गया। तेते चलो अंदर चलो, देखती हूँ आसपास पार्किंग की जगह कहाँ है। थोड़ा दूर है, मुझे अपनी बाइक स्कूटी इससे थोड़ा आगे पार्क करनी पड़ेगी। चलो फिलहाल के लिए यहाँ पार्क कर लेती हूँ। हेलो, हाँ हेलो समंथा। हाँ तेते पहुँच गई तुम? हाँ सुनो, बेसमेंट का रास्ता तुम नीचे जाओगे ना, नीचे टनल जैसा दिख रहा है, उधर जाके पार्क कर देना, ठीक है? बाय। तो ध्यान रखना अपना। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। अच्छा लगता है ये है बेसमेंट। ओह यहाँ तो बहुत गर्मी है यार।
चलो बाइक तो अंदर लाके पार्क कर दी है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब मैं क्या करूँ, पूरी पसीने पसीने हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे अपनी शर्ट और कोट उतार देना चाहिए? बनियाइन तो मैंने पहनी है ना। पूरा चेहरा भी पसीना पसीना हो गया, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। अरे ये मेरी गाड़ी के बाहर कौन लड़की खड़ी है? चलो उतारी लेती हूँ। अरे ये लड़की मेरी कार के पास क्या करी? क्या ऐसे कैमरा नहीं दिख रहा है क्या? पागल है। अरे लड़की कैमरा देखो। रुको मैं करता हूँ। सुनिए मिस, हाथ छूम जाइए। अरे सॉरी सॉरी, वो एक्सीडेंटली हो गया। एक्सीडेंटली माय फुट। करना क्या चाहते थे तुम? हाँ, तुमने गेट क्यों खोला ऐसे? और फिर तुमने मुझे किस भी कर ली। कमीने, कुत्ते, हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे दुष्ट और कमीना लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, तुमने जानबूझ के किया होगा ये सब। तुम्हें तो मैं अभी समझाती हूँ लड़कियों से तमीज़ से पेश कैसे आते हैं। तुम्हारी सारी हवस उड़ा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको मुझे मारने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस वो कैमरा दिखाना चाह रहा था। मैं जानबूझ के सब नहीं किया, गलती से हो गया। मैं तो बस गेट खोल के आपको बता रहा था कि यहाँ कपड़े चेंज मत करिए, उधर कैमरा लगा हुआ है। मैं गलत लड़का नहीं हूँ। हाँ क्या कैमरा? अरे यहाँ तो सही में कैमरा लगा है। हाँ तो थैंक यू। तो यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें इतना सब कुछ गलत बोल दिया। पहले बता देते तो ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे जैसा आपका गुस्सा था, मुझे लगा आप तो मेरा सर तोड़ ही देंगी। वैसे इट्स ओके। वैसे मुझे बस आपकी मदद करनी थी, तो मेरा सर मत फोड़िएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट केस। अरे वी, ये कितना एम्बैरेसिंग है। चुपचाप यहाँ से निकल ले। वो मुझे जाना है। थैंक यू। अरे मैम रुकिए, सुनिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ चली गई। वैसे ही लड़का क्यूट तो था यार। अरे ये आफत की पुड़िया कौन थी? मिस एक्सप्रेस कितना कुछ बोल के चली गई मुझे। चलो कोई ना, माफ़ी तो मांगी थी। बहुत डरावनी भी थी, लेकिन बहुत क्यूट भी थी। अरे जेके, तू ये सब क्या सोच रहा है? मैं किसी और लड़की के बारे में कुछ क्या सोच सकता हूँ? मैं तो किसी और से प्यार करता था ना। हाँ, मैं तो अपनी टेटे से प्यार करता हूँ ना। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, वो तो गलती से हुआ था। वो लड़की बिल्कुल क्यूट नहीं है, बहुत गंदी है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसी के बारे में क्या सोचता हूँ? टेटे तो अब मेरी लाइफ में नहीं है ना। 10-15 साल हो गए हैं। अब तो वो शायद मुझे भूल गई होगी। शायद मैं ही उसे सिर्फ याद करता हूँ। क्या वो मुझे याद करती होगी? तू भी ना जंकुक, क्या सोच रहा है? तो हम लोग बच्चे थे, उसे शायद कुछ नहीं याद होगा। सिर्फ मैं ही उसे प्यार करता हूँ। काश मैं उसे अपनी दिल की फीलिंग्स बता पाता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। कहाँ हो मेरी टेटे? मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि मैंने सैड सॉन्ग पे PhD कर दी है। हाँ, मुझे भी एक याद आ रहा है। सो हियर वो आया ही नहीं, जो एक दफा गया वो दूर इतना हो गया मैं देख ना सका। है ढूंढता वजह अब दिल ये बेवजह है टूटा इस तरह से दिल के फिर नहीं लगा। तो आ मिलो कहीं ओ मेरे हमनशी, मैं अब भी हूँ अकेला ये तू समझा क्यों नहीं? वजूद दिल लगी कि आरज़ू नहीं, मोहब्बत है जो के मिलती ही नहीं। मोहब्बतों में झूम लूं मैं क्या करूं बता? मैं मुब्तला हूँ गम में या मैं गम की हूँ दवा? मैं बद्दुआ हूँ या दुआ हूँ या मैं हूँ सजा? अब तू बता के मैं हूँ या फिर तू है लापता? तू बता। ओ जेके, ये तो बॉम्ब था, मुझे तो इतना अच्छे से याद। एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका मीटिंग का टाइम हो गया है सर, आपके क्लाइंट बैठे हुए हैं। अरे काई, हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या? क्या हो गया? कौन आया है? और मैंने शेड्यूल चेक किया था, आज शायद किसी का मेरे साथ मीटिंग नहीं है, तो फिर कौन आ गया?
सर हमारी कंपनी की जो दूसरी ब्रांच है उसकी बॉस जो आपके हमारे सारे वेडिंग प्रोजेक्ट्स केसेस जो अपने हथियार लेती हैं वही आपसे मीटिंग करना चाहती है। अरे वही कंपनी जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती हैं और हमारे ज़्यादा केसेस उनके पास और उनके केसेस हमारे पास आ जाते हैं। वो हमसे किसी टाइप का समझौता या हेल्प चाहती हैं, तो मैंने उन्हें वेट करने को कहा है। आप बता दीजिए कि मैं आपकी मीटिंग फिक्स कर दूं या नहीं उनके साथ। आप जैसा बोलेंगे मैं उन्हें बता दूंगा जाके। ओह अच्छा, आई सी। वो वी ना, हमारे ज़्यादातर केसेस वो छीन लेती है। पता नहीं क्या चाहती है वो। परेशान मत हो तुम, मैं उससे बात करूँगा और समझौता मीटिंग फिक्स करूँ 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सब डील कर लूँगा। ओके सर, फिर मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। हेलो मिसेस वी, हाँ हमने आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है जेके सर के साथ। जाइए, आप ऑफिस में जाके उनसे मिल सकती हैं। ओके मैम। ओह ओके ठीक है, थैंक यू। वो रहा ऑफिस, चलो जाती हूँ। हाँ आ गई। एक्सक्यूज मी, कैन आई कम इन? यस प्लीज कम इन मिस वी। हाँ एक्सक्यूज मी, आप जंकुक हैं? अरे आप तो वो है ना क्रेजी गर्ल। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? हाँ हाँ कुछ नहीं। आई मीन आप वही पार्किंग लॉट वाली लड़की है ना? वैसे आप ही भी हैं? हाँ मैं वी हूँ। और तुम जंकुक? वेट अ सेकेंड, आप मेरा नाम कैसे जानती? सब लोग मुझे सिर्फ जेके के नाम से जानते हैं। तुम जंकुक हो? मेरा कुकी इतना बड़ा हो गया। आई मिस्ड यू कुकी सो मच। आप कुकी कैसे जानती हैं? आप मेरे बारे में जानती कैसे हैं? क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। क्या तुम तेते तुम हो क्या? हाँ कुकी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इतने साल हो गए हैं। तुम रोना बंद करो यार। आई कांट बिलीव कि मैं तुमसे इतने साल बाद ऐसे मिल रहा हूँ। पहले बताओ तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, तुम यहाँ कैसे आई? वो हुआ था ये कि मेरे जो पुराने इस कंपनी के सीईओ थे मेरे फ्रेंड थे, और वो उन्होंने जब रिज़ाइन दिया था तब मुझे पता चला था कि तुम यहाँ वर्क करने आए हो, और मामी के थ्रू पता चला था मुझे, और उन्होंने ही आज मुझे यहाँ भेजा है। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, उनकी वेडिंग से रिलेटेड। ओह अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मेरे बारे में हमेशा से पता था? हाँ मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता था, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखी थी, और तुम मुझे भूल गए होगे ना? नहीं, तुम्हें मैं आज यहाँ देख के बहुत खुश हूँ, मैं सब पुराना भूल चुका हूँ। अच्छा बताओ तुम्हें वेडिंग रिलेटेड क्या बात करनी थी? मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। क्या तुम मेरी सही में हेल्प करोगे? ओह रियली, थैंक यू सो मच। वो मुझे थोड़े और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मामी की वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, और बहुत अच्छा प्लान भी मैंने सोचा है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ओह अच्छा, तो तुम्हें और लोग चाहिए और हमारी कंपनी की हेल्प चाहिए। ओके देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे फ़िलहाल अपना प्लान दिखा। लाओ दो देखने दो। हाँ इतनी सारी चीज़ें, आर यू किडिंग मी? हाँ अब मेरे कहने का मतलब इतना सब कुछ, इसमें तो बहुत खर्चा होगा, और मुझे भी तो अपना फ़ायदा देखना है। हर बार तुम मेरे केसेस चुरा लेती हो राइट? अब मैं फ्री में तो नहीं करने वाला। तुम बताओ तुम मुझे क्या दे सकती हो? हाँ क्या? यार जंकुक तुम कितने बुरे हो यार, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मेरी कंपनी में से बताओ। सोच लो दे पाओगी? हाँ बोल भी दो क्या चाहिए। सोच लो एक बार, तुम्हें मुझसे सही में हेल्प चाहिए? हाँ महाराज हाँ, मुझे सही में तुमसे हेल्प चाहिए। अब तुम ये बताओ तुम्हें मेरी कंपनी में से क्या चाहिए? मुझे चाहिए हाँ ताली नहीं 5% ऑफ योर स्टॉक। दे पाओगी? 5%? ये कुछ ज़्यादा ही है, इतना नहीं हो पाएगा। और तुम्हें पता है क्या,
मैं कुछ सोच के आती हूँ। ओके बाय, बाद में आऊँगी तुमसे मिलने, ज़रूर आऊँगी। हाँ हाँ, बाय बाय। अरे ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अरे तूने फिर से गड़बड़ कर दी। मुझे उससे बात करना था ना कि वहाँ से भाग के आना था। अरे लेकिन अब क्या करूँ, मीटिंग तो ओवर कर दी मैंने, अंदर घुस जाऊँ क्या? इट वॉज सो एम्बैरेसिंग, बिना अपॉइंटमेंट के फिर मिलने जाऊँ क्या उससे? सो हेलो एवरीवन, मैं आपको थोड़ा जिमिन और शुगा से रिलेटेड बातें बता देती हूँ। तो जिमिन और शुगा दोनों अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं और ये उनका लास्ट ईयर है। और जिमिन के फादर यानी कि जेहोप और शुगा की मदर यानी कि नैन्सी की वेडिंग में 4-5 हफ्ते का गैप है। और जिमिन और शुगा के फाइनल एग्ज़ाम 1 वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। और जिमिन और शुगा बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन ज़्यादातर बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। दे आर मतलब इन लव बट दे डू नॉट शो टू मच लव। और शुगा के फादर मदर यानी कि जैक और नैन्सी का डिवोर्स पहले ही हो चुका है। और जैक टोटली कंफर्टेबल है कि नैन्सी जेहोप से प्यार करती हैं, वो जेहोप से शादी करना चाहती हैं। लेकिन नैन्सी के मन में सवाल है कि वो 35 की एज में शादी करके सही कर रही है, तो वो शुगा से पूछेगी। तो लेट्स सी। ये सुबह होती क्यों है? मुझे नहीं उठना, मुझे सोना है। ये अलार्म क्यों बज रहा है? क्यों? उठ जाओ जिमिना। सुबह सुबह ये मनूस अलार्म बजता है, इसे मैं तोड़ दूंगी किसी दिन। चलो उठ के ब्रश ही कर लेती हूँ। सोच रही हूँ मेरा शुगा बिल्लू क्या कर रहा होगा इस समय। उसने मुझे भी अपनी तरह खराटे मार के सोना सिखा दिया है। अब मैं क्या करूँ? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चलो तैयार ही हो जाती हूँ जल्दी। गुड मॉर्निंग शुगा। अरे नींद के देवता, आपने क्या मेरी आत्मा से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? मुझे इतनी नींद क्यों आती है? अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा जिमिना के घर तो वो मुझे कच्चा चबा के खा जाएगी। अभी तो टाइम है, चलो अच्छा है। ओ मेरी प्यारी जिमिना, बस 3 हफ्ते और बचे हैं, उसके बाद तुम और मैं एक साथ एक अपार्टमेंट में। हाय मेरी प्यारी जिमिना, आई कांट वेट यार, कितना मज़ा आएगा हम लोग साथ में। लेकिन मैं उसे बताने वाला नहीं हूँ। चलो तब तक कुछ पढ़ लेता हूँ। बोरिंग है यार, चलो बाहर ही घूम लेता हूँ। हाँ बाहर का व्यू तो बढ़िया है, काश डेली सुबह इतना सुंदर नज़ारा देखूँ मैं। टाइम हो गया, चलो तैयार हो जाता हूँ। पहले नीचे जाके मम्मी से बात कर लूँगा। बेटा शुगा। हाँ बेटा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी। अरे मम्मी आप? अच्छा चलिए नीचे चलिए। हाँ चलिए मेरे साथ आइए। अरे इतना देर कैसे हो गया खुद से बात करते करते? चलो जल्दी जल्दी, लेट हो जाएगा। जिमिन बेटा खाना तैयार है। अरे नानी आप, खाना बन गया क्या? नीचे रखा है। हाँ हाँ बेटा बन गया, चलो ओके मैं जा रही हूँ फिर नीचे। अरे इस लड़की को बिल्कुल सब्र नहीं है, शांति से भी तो जा सकती थी। जल्दी भाग जिमिना, आज मेरा शुगा मुझे लेने आएगा। ये आई कांट वेट, जल्दी खाना खाऊंगी। गुड मॉर्निंग नाना जी। ओह कितना टेस्टी खाना, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। गरम है गरम है। बेटा ध्यान से खाओ। ओह वाह कितना टेस्टी है। आप और नानी के हाथ का वेज फूड कितना टेस्टी होता है। वाह इट्स सो यमी।
नाना नानी आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा अपनी रेसिपी। वाओ आई लव इट। अब पता चला मम्मी का फूड का टेस्ट कहाँ से आया। इट इज सो यम्मी। लो बेटा थोड़ा और खा लो। अरे लाइए लाइए लाइए। ये हमारी गुड़िया खाना कहीं भाग नहीं रहा, आराम से खाओ। हाँ हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, अब थोड़ी ना हमारी सुनेगी। ओहो नानी देख रही हो नाना जी को? हाँ मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया है। चलो अच्छा जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी खाओ। अरे मैं आऊँगी ना, परेशान मत हो। मैं आप लोगों से हमेशा मिलती आती रहूँगी, अब दुखी मत होना। अच्छा बेटा एक बार चेक कर लो पैकिंग सब ठीक है। वाटर बॉटल पैक कर ली, बुक्स? हाँ मम्मा मैंने सब कर लिया, परेशान मत होइए। एक बार और चेक कर लो बेटा। मैंने कर लिया है मॉम। चलो मैं टैक्सी में सामान रखवा के जाता हूँ। ओके तुम्हें मुझसे कुछ बात नहीं करनी है अपने होने वाले पापा से रिलेटेड? नहीं मुझे फ़िलहाल तो कुछ नहीं करनी। ओके बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे। ध्यान रखना अपना। बाय। सुनिए मम्मी। हाँ हाँ बोलो बेटा क्या हुआ, क्या हो गया बताओ। मैं जाने वाला हूँ लेकिन मुझे आपके होने वाले हस्बैंड के बारे में कुछ आपसे बात करनी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तुम बताओ जो जो तुम्हारे मन में है, मैं तो तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। मम्मा आपने हमेशा से मेरा ख्याल रखा है, जबकि पापा और आपके बीच में कभी प्यार नहीं था। मैं बचपन से ये जानता था और मैं बिल्कुल ओके हूँ कि आप जे होप अंकल को प्यार करती हो। आप उनसे शादी कर सकती हो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बस खुशी आपकी खुशी में है। आप बस हमेशा खुश रहना। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया क्या? हाँ मैं अपनी खुशी पे अब से ध्यान दूँगी। और तुम इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए मेरे प्यारे बेटे? जल्दी आना, अपना ध्यान रखना और जल्दी आना प्लीज़। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा जल्दी। ध्यान रखना अपना मम्मी। बाय 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 बेटा बाय। प्लीज़ जल्दी आना। अरे नानी नाना इतना सारा सामान मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं आती रहूँगी ना। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हर छुट्टी आती रहूँगी, आप लोग से ज़रूर आके मिलूँगी। अरे मेरी प्यारी नानी ये गिफ्ट आप लोग रखो, मुझे बस आप लोग चाहिए। मैं तो हॉस्टल में जाना है ना, मेरे साथ बहुत सामान है। हाँ वैसे भी अब तुम नहीं होगी तो हमें कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। नाना आप नानी को रोमांटिक डेट पे ले जाना। हाँ हाँ वो सब ठीक है। तुम वो करोगी हमारा सिग्नेचर मूव? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 ये हाँ मुझे मज़ा आया। अरे वो देखो तुम्हारी टैक्सी आ गई। ओह हाँ टैक्सी आ गई। शुगा जल्दी इधर आओ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी आओ। नमस्ते नाना नानी, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? हाँ बेटा हम ठीक हैं। अच्छा मैं अपना सूटकेस ले लेती। लाओ जेमिन मुझे दे दो अपना सूटकेस, मैं उठा लेता। अरे नहीं बेटा उसे उठाने दो, काम चोर होगी वो। हाँ तुम बहुत काम चोर होगी हो जेमिन। अरे नहीं है ऐसा कुछ। नहीं नहीं चुपचाप अपना सूटकेस उठाओ। अच्छा ठीक है ना, मैं अपना उठा रही हूँ वो अपना उठा रहा है। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ नाना नानी बाय। हाँ हाँ बाय बेटा बाय। बाय नाना नानी। हाँ हाँ बाय तुम दोनों को भी बच्चों, बाय 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 बाय। चले गए हमारे प्यारे बच्चे। अरे धीमे चलो शुगा, इतना आगे आगे क्यों भाग रहे हो? मैं अपनी छोटी छोटी टांगें लेके तुम्हारा पीछा कैसे करूँ? अभी हमें इतनी जल्दी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात समझो। फिर मुझे तुम्हारे लिए फॉर्म लेना है ताकि हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठ पाएँ, और अभी हमें थीसिस भी अपनी कंप्लीट करनी है। सो बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मुझे तो बहुत सारा काम लग रहा है। अरे तुम मेरे नज़रिए से सोचो, ज़्यादा काम नहीं है, हम लोग आज सब कर लेंगे। और तुम्हें डॉर्म रूम तक भी मैं छोड़ आऊँगी, परेशान मत हो। मैंने तुम्हारे लिए डॉर्म रूम के लिए बात की थी तो चिल। हाँ इस हॉस्टल में एक लास्ट रूम बचा है तो तुम वहाँ जा सकते हो। ओह सच में तुमने मेरे लिए बात की थी? थैंक यू सो मच। अरे यार फ्रेंड्स में थैंक यू नहीं चलता है, जस्ट रिलैक्स।
हम लोगों की छुट्टी होने वाली है यार। ये कॉलेज लाइफ से फ्री हो जाएंगे हम लोग, फ्री, रिलैक्स, चिल, ये मस्ती। ध्यान से जाओ, गिर मत जाना, धीमे जाओ जिमिन, आराम से जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लाओ मेरा बैग दो मुझे। अरे जिमिना हाय, रुको मैं आ गई। हाँ थक गई, सांस फूल गई। हाँ तुम आ गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो फिर से नहीं आया ना? मैंने उससे कहा था कि वो जल्दी आ जाए ताकि मैं शुगा का डॉर्म रूम उसे दिखवा सकूं। अब मुझे जाना पड़ेगा शुगा के साथ। मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन है कहाँ वो वैसे? हाँ वो हर बार ऐसे करता है। मुझे तो नहीं लगता वो जल्दी आने वाला है। चलो शुगा, मैं तब तक तुम्हारे लिए फॉर्म ले आती हूँ, अपने लिए भी। अरे तुम अकेले मत जाओ यार, मैं चलूँ? अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊँगी शुगा, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊँगी, तुम परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ। ओके चलो, फॉर्म तो भरवा लिया मैंने। शुगा, बिल्लू, हाँ हम लोग के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमें डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद फिर हाँ वो रहा शुगा। शुगा रुको, सुनो। हाँ वो ये लो तुम्हारा फॉर्म। हाँ तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्म रूम जो खंडर जैसा दिखता है वहाँ छोड़ा सकती हूँ। हाँ जो खंडर जैसा दिखता है वहाँ ज़रूर छोड़ सकती हूँ। अरे शुगा, हाँ चलो। वैसे भी हम लोगों को 3 हफ्ते बाद कौन सा अब यहाँ आना ही है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। अरे प्लीज़ ना, प्लीज़ एक बार। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी मर्ज़ी। हाँ हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं हमेशा सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलाऊँगी। चलो चलो जल्दी, ये जल्दी चलो। ये भगवानी कैसी जगह है? मेरा कच्छा मुझे वापस करो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? उसे दो। अरे फटा हुआ है, क्या हुआ? उल्टा करके पहन ले। अरे ला, मैं तुझे पहना देता हूँ। नहीं यार, ये मैंने नहीं देखा, नहीं मैंने ये नहीं सुना, नहीं छी यार। बॉयज़ रूम इतना सही में इतना गंदा होता है? अगर मैं वहाँ 1 सेकंड और रुकती मेरा दम घुट जाता। क्या एक दूसरे के कपड़े लेके इधर उधर भाग रहे थे? कोई वैसी जगह पे कैसे रह सकता है? ये छी, मैं तो कभी सोच भी ना सकूँ ऐसी जगह रहने का। हाँ मैं तुम्हें रहने भी नहीं दूँगा। हाँ तुमने देखा था वहाँ 3-4 बेड खाली थे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है जो भी वहाँ थे वो दम दबा के भाग गए। इसका मतलब ये भी है कि हमें भी दम दबा के भाग लेना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने। हाँ मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। तुम्हारे लिए एक रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं किसी को जानती हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, तुम्हारे हॉस्टल के बच्चे बहुत वाहियात थे, इतने जंगली मैंने आज तक नहीं देखे। अरे मेरे कहना मतलब तुम्हारे अलावा यार बाकी सब लोग, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे पता है। लेकिन अगर तुम मेरे लिए अपार्टमेंट खरीद रही हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, समझ गई? अरे नहीं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने लिए दूसरा ले लूँगी। मुझे तुम्हें परेशान करें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? प्राइवेसी होती है। अरे लेकिन मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ। अच्छा लगेगा मेरे साथ? तुम भी ना कभी कुछ ज़्यादा बोलते हो। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्लास के लिए लेट हो रही है, बाय। जीसू तो आ गई?
हाँ जिमिन, दिख नहीं रही हूँ क्या? मेरा भूत है ना ये। जल्दी चल, नहीं हम लोग को आज फिर से बाहर खड़ा होना पड़ेगा। वो टीचर इतनी खड़ूस है ना, पकौड़े की तरह तल देगी हमें। चल जल्दी, बहुत लेट हो गए हम लोग। अरे यार बाहर खड़े होंगे आज फिर से, जल्दी चल। गुड मॉर्निंग मैम। जिमिन और जीसू जी। यस मैम, जाओ पीछे जाके बैठो। ओके थैंक यू मैम। ये देखो कोई किसी का प्यार है। चुप रहे, बैठो जाके बच्चों पीछे। ओके मैम। शुक्र तुम आज यहाँ पे, तुम्हारी कोई दूसरी क्लास नहीं थी क्या? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। थैंक यू। तुम नहीं आते तो मुझे अकेला फील होता। अच्छा तुम आ गए। बस ये मैम बहुत खड़ूस है। मेरे कुछ असाइनमेंट भी बचे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मेरा नाम ना ले लें। तुम थोड़ा ऊपर बैठो, मैं झुक के बैठूँ। जिमिन, अपने पेंडिंग असाइनमेंट कब सबमिट करोगे आप? अरे यार जिस बात का डर था ये तो वही हो गया। मैम ये है, अभी कुछ बचे हैं, दिखाओ। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट के सारा काम कर लो, मेरे सब्जेक्ट का काम तुम कब कंप्लीट करोगी? सॉरी मैम, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं आपको करके दे दूँगी। हर बार का तुम्हारा यही है। आज लास्ट डे है, करो वरना मेरी क्लास छोड़ो। मैम प्लीज़ ना मैम, थोड़ी लीव दे दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें और कुछ टाइम नहीं दे सकती, तुम बाहर जा सकती हो। ओके मैम, मैं आज दे दूँगी। मैम आप परेशान मत होइए, मैं उसका करवा दूँगा। हाँ मैम, ये हमारी क्लास का टॉपर रह चुका है, ये उसकी हेल्प करवा देगा। अच्छा सही में, ठीक है, उसका काम जल्दी करवाओ। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप मुझे डिटेल्स दे सकती हैं उसके कितने असाइनमेंट बचे हुए हैं? लेट मी चेक। उसके हाफ सेमेस्टर के अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। ओके थैंक यू मैम सो मच। क्या? मैंने अभी तक हाफ सेमेस्टर के भी नहीं किए हैं? इतना सब कुछ मैं कैसे करूँगी? मुझे लगा था मैंने सबमिट किया है। आई प्रॉमिस, मुझे लगा था मैंने सबमिट किया है। चलो कोई ना, अब बहाने मत दो। अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी मत बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। सही बोल रहे हो? सही में? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। आज मेरे डॉम में आ जाना। तुम्हारे वाले डॉम में मैं नहीं आने वाली। अरे मैंने नई जगह ली है, आ जाओ। अच्छा सही में? ठीक है, मुझे एड्रेस दो, मैं ज़रूर आऊँगी। और तो मेरी मदद करना प्लीज़, मुझे सब कंप्लीट करना है। मेरा पुराना भी बचा है और बहुत सारा काम बचा है। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब करवा दूँगा। मैं तो थक गई, अभी तुमने कुछ किया भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? बताओ, ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस बहुत ज़्यादा कोर्स है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम कर लोगी अपना कोर्स। हाँ, अब तुम मेरे प्यारे शुगी बिल्लू नहीं रहे, अब तुम क्यूट भी नहीं रहे, गंदे हो तुम अब। हाँ, ये पेपर कैसा है? पुराने रूल्स पहले समझ लो फिर लिख लो। तुम मेरा असाइनमेंट लिख दिया? कब किया? मैं तुम्हारे लिए पहले से रेडी करा था। हाँ तुम कितने अच्छे हो। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए जब हम लोग एक दूसरे का होमवर्क कॉपी करते थे और तुम हमेशा प्यारे थे। मैंने कहा है ना, मुझे थैंक यू बोलोगी फिर तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। अपना होमवर्क करो, तुम बहुत नॉटी हो गए हो। मैं हर बार पैनिक हो जाती हूँ, लेकिन अब मैं उसे फेस करूँगी। पहले रिसेप्शनिस्ट से बात करती हूँ। हर जगह ढूंढ लिया, रिसेप्शनिस्ट वगैरह कहाँ है? यहाँ इस कंपनी में कोई है भी कि नहीं है? मैं क्या करूँ यार, मैं लेट हो रही हूँ। अंदर घुस जाऊँ क्या? उसका कैबिन खुला है, चलो अंदर चलती हूँ। हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज। हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत लेट कर दिया, लेकिन मैं पार्ट 2 जल्दी ला रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, फैमिली एंड सेल्फ प्रॉब्लम्स, तो यू कैन रिलेट। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड मैं पार्ट 2 जल्दी ला रही हूँ। लव यू ऑल।